सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। आज से ब्रह्मसूत्र के द्वितीय सूत्र पर
हम चर्चा आरंभ करेंगे। ये प्रारंभ का भाष्य है, इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कोई बांटते इसको। प्रस्तावना भाष्य और प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उस पर हमने चर्चा पूरी की। और उसमें भगवान शंकराचार्य ने वहीं कहीं भगवान शंकराचार्य ने बताया कि जो ब्रह्म जिज्ञासा का विशेष साध्य है वो अवगति पर्यंत ज्ञान है, ब्रह्मावगति है, ब्रह्म में अवगति हो जाना, अर्थात आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो जाना, यही लक्ष्य है ब्रह्मसूत्र का, ब्रह्म जिज्ञासा का, ब्रह्मसूत्र के सूत्रों का और भाष्य का। ब्रह्मावगति अर्थात आत्मा की ब्रह्मरूपता का अनुभव, क्योंकि आत्मा सबको ज्ञान है। हमने जैसी चर्चा की, मैं हूं और मैं चेतन हूं, यह बात सबको ज्ञात है, लेकिन यह चेतन जो हमें अपने अंदर मैं करके स्फुरित हमारे अंदर हो रहा है वो ब्रह्म है, ये बात नहीं ज्ञात। अर्थात आत्मा का सामान्य रूप से ज्ञान है, लेकिन जो विशेष ज्ञान है वो नहीं है। इसीलिए ब्रह्म विचार की आवश्यकता है, श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है, उपनिषद की आवश्यकता है और सद्गुरु की भी आवश्यकता है कि यह चेतन जो हम जिसका साक्षात अनुभव करते हैं उसकी ब्रह्म रूपता का ज्ञान हमें हो सके। और ज्ञान का मतलब क्या है? कहा अवगति पर्यंत ज्ञान, यानी बोध पर्यंत ज्ञान। केवल बौद्धिक ज्ञान न हो जाए, अनुभव भी हो जाए। जिस प्रकार से अभी हमको ये अनुभव है कि मैं मनुष्य हूं, स्त्री पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, उस प्रकार से अपने इस आत्मा की ब्रह्मरूपता का अनुभव हो जाए। अर्थात क्या संदेश है कि वेद का पांडित्य ये ब्रह्मावगति नहीं है। बौद्धिक रूप से इस चेतन के ब्रह्मत्व को जान लेना ये ब्रह्मावगति नहीं है, इसका अनुभव होना चाहिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं ज्ञान और विज्ञान के सहित बोध कराऊंगा। अर्थात बौद्धिक रूप से भी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन बोध अनुभव के रूप में भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो आत्मा की ब्रह्मरूपता का अनुभव जब तक न हो जाए तब तक ब्रह्म विचार चालू रहना चाहिए। तो वेद का केवल पांडित्य ब्रह्मावगति शब्द से भगवान शंकराचार्य नहीं कह रहे हैं, बल्कि आत्मा की ब्रह्मरूपता का अनुभव वो ब्रह्मावगति का अर्थ है। अब इसमें दो तरीके के ज्ञान होते हैं। एक होता है पौरुषेय ज्ञान और एक होता है अपौरुषेय ज्ञान।
जो ज्ञान इंद्रियों से होता है, ये घड़ी है, ये चश्मा है, ये माइक है, तो ये जो घड़ी चश्मा माइक का ज्ञान है, ये पौरुषेय ज्ञान है। ये कर्ता भोक्ता को होता है, ये बुद्धि को होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। ये पौरुषेय ज्ञान है, ये पुरुष प्रयत्न जन्य ज्ञान है। लेकिन दूसरा ज्ञान क्या है? अपने होने का ज्ञान। मैं हूं और मैं चेतन हूं, ये क्या किसी इंद्रिय से जानते हैं? हम तो जानते हैं डीप स्लीप में जब बुद्धि वृत्ति भी लीन हो जाती है तब भी मैं रहता हूं। अर्थात ये जो अपने होने का और अपनी चेतना का ज्ञान है, ये पौरुषेय ज्ञान नहीं है, ये इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान नहीं है, ये तो अपौरुषेय ज्ञान है। आत्मा के अस्तित्व का जो ज्ञान है वो घड़ी और चश्मा और माइक के ज्ञान की तरह नहीं है, पुरुषजन्य ज्ञान नहीं है, पौरुषेय ज्ञान नहीं है, वो तो अपौरुषेय ज्ञान है। अब इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को लखा देने वाली जो शब्द राशि है, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को दिखा देने वाली, लखा देने वाली जो शब्द राशि है, उसको भी कहते हैं कि ये अपौरुषेय है। वो पुरुष बुद्धि से कैसे निकल सकती है? इसी अर्थ में वेद को अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म का ज्ञान कराए वो शब्द राशि पौरुषेय कैसे हो सकती है? मनुष्य की इंद्रिय और बुद्धि से निकले ज्ञान से इस आत्मा को ब्रह्म रूप में नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि जो हम आत्मा और चेतन का अनुभव करते हैं वही इंद्रियजन और बुद्धिजन्य ज्ञान नहीं है, वो अपौरुषेय ज्ञान है, वो पुरुष प्रयत्नजन्य ज्ञान नहीं है। तो फिर आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान पुरुष प्रयत्नजन्य कहाँ से हो जाएगा? बुद्धि और इंद्रिय से कहाँ से हो जाएगा? वो किससे होगा? कहा वो भी अपौरुषेय शब्द राशि से होगा। इसीलिए इसी अर्थ में कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, वो किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। किसी मनुष्य के इंद्रिय और बुद्धि से प्राप्त जो ज्ञान है कि नहीं वो लोग बड़े इंटेलिजेंट रहे होंगे, बहुत शांति में रहते थे, ना, उनको उपनिषद के मंत्र चमके, ध्यान की गहराइयों में रिवील हुए, वो उनकी कृति नहीं थे। इसीलिए कहा था मंत्र दृष्टा ऋषि। मंत्र करता नहीं, मंत्र लिखे नहीं उन्होंने साधना करके किसी स्थिति को प्राप्त किया, मंत्र को देखा। एक ध्यान की, शांति की परम अवस्था में उस ब्रह्मवाणी का, उस परमात्मा की वाणी का, अपौरुषेय वाणी का उनको साक्षात्कार हुआ, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम उसके लेखक या कविता करने वाले के रूप में नहीं लिखा। तो वेद चूंकि अपौरुषेय ज्ञान को कराता है, इसलिए वेद को भी अपौरुषेय कहते हैं। और पौरुषेय ज्ञान में हमेशा 4 दोष होते ही हैं, कम सीमा में या ज्यादा सीमा में। हमने पहले भी चर्चा की। एक है भ्रम, एक है प्रमाद, एक है विप्रलिप्सा, और एक है करुणा पाठव। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणा पाठव, ये 4 दोष पौरुषेय ज्ञान में होंगे ही होंगे। क्योंकि इंद्रियां हमेशा बहुत सशक्त नहीं होती हैं, मन हमेशा राग द्वेष से कुछ न कुछ भरा ही रहता है, भ्रम हो जाता है। कभी मन बहुत जागृत होता है, बुद्धि जागृत होती है, कभी डल होती है, कभी इंद्रियों में समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, सतोगुण जागृत होता है, रजोगुण में क्रियाशीलता, तमोगुण में लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पौरुषेय ज्ञान में भ्रम की संभावना हमेशा बनी ही रहती है। और इसी तरीके से
पौरुषेय ज्ञान में प्रमाद भी होता है। सारे सरकमस्टेंसेस को मनुष्य की बुद्धि ले करके निर्णय नहीं दे सकती है, कुछ न कुछ छूटा ही, पहले तो जानती ही नहीं सारे फैक्टर्स को, सारे सरकमस्टेंसेस को। जितने को जानती है, जितना डेटा उसके पास होता है, उसी के रेफरेंस में वो कुछ निष्कर्ष निकालती है। अब सारा डेटा थोड़ा उसके पास होता है, हम जानते ही नहीं कि जन्म के पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा, और कहीं क्या क्या हो रहा है, दूसरों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। हमने सब तैयारी करके रख ली और आतंकवादी ने उसका भी काट निकाल दिया। तो जो है ये सब जो है, मनुष्य की बुद्धि जो है वो सारे फैक्टर्स को कभी ले ही नहीं। इसका प्रमाद, भ्रम भी है, प्रमाद भी है, और कहा एक चीज है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का मतलब है ये मेरी चीज है तो ये ठीक डिक्लेयर होनी चाहिए, ये मेरा मंतव्य है इसलिए ये ठीक होना चाहिए, ये मेरा मकान है इसलिए इसको अच्छा कहा जाना चाहिए, ये मेरी गाड़ी है इसलिए इसको अच्छा कहा, ये मेरा लड़का है इसलिए इसका प्रमोशन पहले होना चाहिए, ये मेरा पेशेंट है इसलिए इसको लाइन तोड़ करके पहले देखा जाना चाहिए। ऐसा जो है तो विप्रलिप्सा, अपने होने की लिप्सा और उसको प्रायोरिटी देना जाने अनजाने, इससे पूरी तरह से पौरुषेय ज्ञान का मुक्त होना संभव नहीं। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाठव हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाठव, ये चार। पहला भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा और चौथा कर्णापाठव। कर्णापाठव कर्णों का अपाठव, यानी कर्णों में पटुता की कमी। गिद्ध हमसे ज्यादा दूर देख सकता है, आंख हम नहीं देख सकते, लेकिन हम सोचते हैं हम सब देख। मच्छर जिस फ्रीक्वेंसी पे उड़ता है हमारे कान नहीं सुन सकते, सुपरसोनिक आवाज नहीं सुन सकते। तो हमारे कर्ण जो है उनकी सीमा, हमारे कर्ण या हमारी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की सीमा है। एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी में एक लिमिटेड चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कर्णों में अपटता है, उसमें भी तमोगुण होगा तो कम अनुभव में आएगा, सतोगुण होगा ज्यादा आएगा, रजोगुण होगा अन्य तरह से। तो कर्ण हमारे बहुत पटु नहीं, जो हमारे ज्ञान के माध्यम हैं इंद्रियां, वो बहुत सक्षम नहीं है, मतलब पूरी तरह से सक्षम नहीं है, अपाटव है उनमें। इसलिए इन भ्रम के कारण, प्रमाद के कारण, विप्रलिप्सा के कारण और कर्णों की अपटुता के कारण, कर्णापाठव के कारण जो पौरुषेय ज्ञान होगा वो कभी बिल्कुल ठीक ठीक हो ही नहीं सकता है। हमेशा जो पुरुष का निष्कर्ष होगा, मनुष्य की बुद्धि का निष्कर्ष होगा, कभी 100% ठीक नहीं होगा। इसीलिए गीता ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य। अगर तुम मनुष्य की बुद्धि से निकले हुए निष्कर्ष से ही अपने जीवन को संचालित करोगे, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करोगे, तो वो कभी 100% सही लक्ष्य हो ही नहीं सकता, ना मार्ग 100% सही हो सकता है, और फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अध्यास को ही एब्सोल्यूट रियलिटी मान करके, रिलेटिव एग्जिस्टेंस को एब्सोल्यूट रियलिटी मान के चलोगे, और फिर ये सर्व अनर्थ का हेतु बन जाएगा। अध्यास में रमण करना अनर्थ का हेतु बन जाएगा। इसलिए गीता ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तुम तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तुम शास्त्र क्या लक्ष्य देता है और मार्ग बताता है उसको ठीक मानो, और अपने कर्म और अकर्म का निर्धारण तुम शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में करो, अपनी बुद्धि और उसके निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में न करो, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि 100% ठीक निर्धारण नहीं कर पाती है। शास्त्र ही बता, अपौरुषेय ज्ञान वेद के प्रकाश में, उपनिषद के प्रकाश में, ज़्यादा से ज़्यादा बोध प्राप्त संतों के उपदेशों के प्रकाश में तुम जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करो, मार्ग का निर्धारण करो और उसको प्राप्त कर लो। और यहाँ तो बताया कि आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध को प्राप्त करने का ही सर्वोपर लक्ष्य बनाओ। इसी से अज्ञान की निवृत्ति होगी और इसी से परमानंद की प्राप्ति होगी।
इसके लिए अगर साधन चतुष्टय चाहिए तो उसको लाओ, और वर्ण कैवल्य चाहिए तो उसको लाओ, और ब्रह्म जिज्ञासा चाहिए तो उसको लाओ। श्रवण मनन निधिध्यासन में भगवान द्वारा प्रदत्त इस सर्वोच्च शक्ति चिंतन की सामर्थ्य को लगाओ और अभ्यास करो, और अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतन। चिंतन द्वारा ही उस दिव्य परम पुरुष को हे अर्जुन साधक प्राप्त कर लेता है। परम गति को चिंतन द्वारा ही प्राप्त, क्योंकि सूक्ष्मतम जो सामर्थ्य प्रकृति ने मनुष्य और केवल मनुष्य को दी है वह चिंतन की सामर्थ्य। इस चिंतन की सामर्थ्य का तुम उस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करो, उसके बारे में श्रवण करो, मनन करो, और उस नॉलेज पे ही मेडिटेट करो, निधिध्यासन करो। ऐसे बताया कि देखो ये जो ब्रह्मावगति का लक्ष्य है, आत्मा की ब्रह्मरूपता के अनुभव का जो लक्ष्य है, यही पुरुषार्थ है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें परम पुरुषार्थ तो ब्रह्मावगति ही है, मोक्ष है। बाकी तीन सहायक हैं। का देखो ये जो, अगर तुम असत को ही सत्य मान के बैठ जाओगे तो तुम दुख के भागी बनोगे, क्योंकि असत्यम एव दुखम। अगर तुम अज्ञान को ही ज्ञान मान के बैठ जाओगे तो दुख के भागी बनोगे, क्योंकि शास्त्र ने कहा कि अज्ञानम एव दुखम, असत्यम एव दुखम, अज्ञानम एव दुखम। जो वास्तविक सत्य है वही आनंद स्वरूप है, और जो वास्तविक ज्ञान है वही आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म वही सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए अगर असत्य को ही सत्य मान करके आचरण करोगे तो तुम, वो दुख का पूर्व रूप है, दुख देगा। ये नानात्व जो है ये दुख रूप, क्योंकि नानात्व असत्य है। नेह नानास्ति किंचन, उपनिषद कहता है नानात्व जैसी चीज नहीं। नानात्व को ही सत्य मान लेना यह अज्ञानजन्य है। तो इस असत्य से मुक्ति पाना, इस अज्ञान से मुक्ति पाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अखंडा जी महाराज कहते थे, एक दृष्टांत देते थे कि भाई हमारा गांव जो था वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब गांव था। अब तो चंदौली अलग हो गया बनारस से, पहले तो बनारस का एक पार्ट था। वहाँ के रहने वाले द्विवेदी परिवार के, तो और उनको कह दिया था कि इनकी 15-16 साल में मृत्यु हो जाए। कई ज्योतिषियों के यहाँ भी जाते थे, खैर कहते हैं संतों की कृपा से फिर वो तो 77 ईयर्स तक जिंदा है। 87 में करीब उनको फिर शाम। तो कहते थे हमारा गांव जो है बड़ा गरीब गांव था। तो उस समय, और पहले तो, अब तो हिंदुस्तान में पैसे हो गए लोगों के पास, पहले तो बहुत ही कम थे, गांव में तो बहुत ही कम। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो अमीर लोग थे वो बैलगाड़ी या पालकी से चलते थे, और जो साधारण लोग थे या गरीब लोग थे वो पैदल चलते थे। यहाँ तक कि जब शादी ब्याह होता था तो सामान्य घरों में जो शादी ब्याह होता था तो जब विदाई होती थी तो जो पति महोदय थे या लड़का थे वो बक्सा लेके आगे आगे चलते थे, और जो पत्नी होती थी वो रोते हुए पीछे पीछे घूंघट निकाल के चलती थी। बक्सा लिए वो आगे आगे चले जा रहे हैं और वो पीछे पीछे चली जा रही। हो गई विदाई। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि भाई ये जो है ये जाती भी है, और रोते हुए चली जाती थी पीछे पीछे।
कि जब ये जा ही रही है तो ये रो क्यों रही है? और अगर इसको इतना खराब लग रहा है तो बैठ जाए, ना जाए, तब जाए ना। ये दोनों काम एक साथ क्यों हो रहे हैं कि जाती भी है और रोती भी है? हैं? या तो तय कर ले कि जाने में दिक्कत है तो ना जाए, और या फिर जा ही रही है, अगर जाना ही चाहते तो फिर रोए ना। ये दोनों काम कैसे है एक साथ, की जाती भी है, रोती भी है? तो उन्होंने कहा जीव की यही स्थिति है, ये रोता भी है और भोगता भी है। ये भोगता भी जाता है और रोता भी है। उसी लड़की की स्थिति जीव की है कि इस संसार को भोगता भी जाता है और रोता भी जाता है। अरे भाई तो मत भोगो, नहीं भोगेंगे भी, जाएंगे भी और रोएंगे भी। भोगता भी जाता है और रोता भी जाता है, फिर रोता भी जाता है और भोगता भी जाता है। उन्होंने कहा कि ये जीव की स्थिति जो है वो उस लड़की की तरह है कि भोगते भी जाते हैं, रोते भी। और इसके का ये जीव जो है, जब हम इस तरीके की दुविधा में फंसते हैं, जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हम अपनी इस सामर्थ्य को भूल जाते हैं कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। अरे हम केवल आत्मा के बिना नहीं रह सकते हैं, बाकी सब हमने ही कभी कभी आसक्ति करके, तादात्म्य करके उसको अपने लिए एसेंशियल बना लिया, और अब कहते हैं कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। जैसे कि एक संत कहते थे कि भाई तुम कोई जो है मुंह में सिगरेट दबाए हुए और हाथ में लाइटर लिए हुए पैदा नहीं होता है, वो सब जो है यहीं, और बाद में कहता है कि हम छोड़। भाई तुम्ही ने जो है तमाम तादात्म्य करके चीज़ों को अपने लिए ऐसा एसेंशियल बना लिया, ये सब तुम्हारी आसक्ति और तादात्म्य का ही नतीजा है। ये कुछ ऐसा है ही नहीं इस संसार में जिसके बिना तुम न रह सको। लेकिन तुम अपनी इस त्याग की, इस अनासक्ति की सामर्थ्य को भूल जाते हो, और जब भूल जाते हो तो फिर ये तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें दुख होगा तो तुम विचार करो कि कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई तुम्हारी आसक्ति का आलंबन उस दुख के पीछे होगा, और उससे तुम पीछा छुड़ाने में समर्थ नहीं अपने को पा रहे होगे, इसलिए तुम दुखी होगे। दुख का कारण तुम्हारी आसक्ति ही होती है। तुमने जो अनावश्यक महत्व प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को दिया है, वही तुम्हारी परेशानी, दुख का कारण बन जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा आत्मा, उसको ब्रह्म रूप में जानना, और वो कभी तुम उससे जो है वो जा ही नहीं सकता तुमसे दूर, और वो आनंद स्वरूप है। लेकिन तुम उससे बहुत हल्की और छोटी बातों को बहुत महत्वपूर्ण मान करके, उनसे आसक्ति करके, अध्यास को एब्सोल्यूट रियलिटी मान के दुखी होते हो। समझ ही नहीं पाते कि हम इसके बिना रह सकते हैं, और इस कारण तुम संसार में अनेक अनेक बंधन का अनुभव करते हो। ये बंधन तुम्हारा बनाया हुआ है, और ये बंधन केवल तुम्हारी मानसिक कमजोरी है और कुछ नहीं है। अपनी सामर्थ्य को न पहचानना, त्याग की अपनी सामर्थ्य को न पहचानना, इसीलिए वेदांत कहता है कि सुख दुख बुद्धिनिष्ठ हैं, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये तुम्हारा अप्रोच, एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, कोई दुख का अनुभव नहीं होता, चाहे जो शरीर के साथ होता है। जब शरीर से तादात्म्य वाली चेतना फिर लौट आती है, फिर तो कोई कांटा भी चुभ जाए तो दिक्कत का। देखो तुम्हारा जो ये आत्मा है, इसका स्वभाव क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये आत्मा। ये मरेगा नहीं, ये नित्य है। आत्मा जो है कभी मरता नहीं है। आत्मा किसी राग द्वेष में कभी पड़ा ही नहीं, ये नित्य शुद्ध है। और आत्मा बोधस्वरूप है, इसको कभी अज्ञान हुआ ही नहीं, ये बुद्ध है। और आत्मा कभी बंधन में पड़ा नहीं, ये नित्य मुक्त है। ऐसा इस आत्मा का सहज स्वभाव है। भाषण में आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये किसी बंधन में नहीं है,
ये बोध स्वरूप है। ये राग द्वेषादि इसको कभी स्पर्श नहीं किया और इसके नाश का कोई सवाल ही नहीं। तुम डरते क्यों हो मरने से? मरोगे नहीं। कहा चूंकि जो ये अज्ञान के कारण हम इसको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नहीं जान पाते और इस कारण से तमाम तरह से परेशान होते हैं। तमाम अनर्थ का ये अज्ञान ही तमाम अनर्थ का कारण बनता है। इस अज्ञान का जो आश्रय है वो भी चैतन्य आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के अलावा रियल एग्जिस्टेंस किसी का है नहीं, तो अज्ञान का भी आश्रय ज्ञान स्वरूप आत्मा ही। उस आश्रय भूत चैतन्य को जब उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके यथार्थ स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, तब फिर हम अपने भगवत स्वरूप को भी नहीं जान पाते, अपने सर्वसमर्थ स्वरूप को नहीं जान पाते, अपने ईश चेतन को नहीं पहचान पाते, अपने को जीव चेतन ही मानते हैं। और फिर जब हम सुखी दुखी होने वाले जीव चेतन अपने को मानते हैं, तब हमको एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश चेतन की कल्पना करने की भी आवश्यकता पड़ ही जाती है। जब तक हम जीव अपने को मानते रहेंगे तब तक ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता भी रहेगी और हमको ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। जिस दिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा तो जीवत्व की उपाधि भी गई, क्योंकि ये वही शुद्ध एक अखंड सर्वव्यापक चेतन उपाधि के कारण जीव बना था, उपाधि के कारण ईश्वर के रूप में और पंचभूत की उपाधि के कारण जगत के रूप में अनुभव में आ रहा था। असल में तत्वतः तो एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही था हमारा। इस प्रकार से वेदांत का संदेश है कि देखो साधक, तुम इस रूप में सत्य के बोध को धारण कर लो, तुम विचार कर लो, क्योंकि विचार न करने से ही मोक्ष टलता चला जाता है और अनर्थ की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए ब्रह्म विचार आरंभ करो। यहीं से हमने पिछली कक्षा में किया। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधित तर्कोपकरणा निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तुयते, जिससे निःश्रेयस की प्राप्ति हो सके, अनर्थ की निवृत्ति हो सके। इसलिए वेदांत वाक्यों की मीमांसा प्रारंभ की जाती है, क्योंकि अगर तुमने ठीक तरह से इस ब्रह्म का विचार नहीं किया तो तुम निःश्रेयस से वंचित हो जाओगे और अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। फिर तुम उसी करने और भोगने के चक्र में ही पड़े रहोगे, क्योंकि जब तक जीव हो, जब तक तुम अपने को कर्ता भोक्ता माने हुए हो, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उस स्तर के जो प्रकृति के नियम हैं वो तुम पर लागू होते रहेंगे। उस स्तर के नियम क्या हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तब फिर वेदांत के जो दो सिद्धांत हैं कि अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणांश। अकृत अभ्यागम, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा सुख दुख की परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती जो तुम्हारे किए का परिणाम न हो। कभी अकृत का अभ्यागम नहीं होता, जो तुमने किया नहीं है वो तुम कभी नहीं भोगोगे। अकृत का अभ्यागम नहीं होता, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा कभी न कभी किया हुआ था, तो उसी का जो है परिणाम आया। अकृत अभ्यागम नहीं आता। जीवन में जो भी आया है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। और कहा कृत विप्रणांश, ये भी मत समझ लेना कि जो किया हुआ है उसको भोगना नहीं पड़ेगा। जो भी कृत है, जो भी किया जा रहा है, उसको आज नहीं तो कल उसको भोगना भी पड़ेगा। बिना भोगे जो कृत है उसका नाश नहीं होता, विप्रणांश नहीं होता।
किए हुए का नाश नहीं होता, और जो आया है, अभ्यागम जिसका हुआ है, वो कृत था। हमने कभी न कभी वो परिस्थिति भोगने लायक काम किया था, तो परिस्थिति आई, वो व्यक्ति प्राणी पदार्थ परिस्थिति आया। इसलिए, और ये कब तक है, ये चक्र कब तक है, कर्म चक्र? जब तक हम अपने को जीव माने बैठे हैं, जब तक हम अपने को कर्ता भोक्ता माने बैठे हैं। इसीलिए कहा, और तब तक ईश्वर हमको कर्म फलदाता के रूप में वैसा फल देता रहेगा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जब तक हम अज्ञान के कारण अपने को जीव चेतन माने हैं, इस मन और बुद्धि रूपी उपकरण पर चेतन सवार चेतन हमने अपने को माना हुआ है, कर्ता भोक्ता माना हुआ है। इस मन बुद्धि रूपी यंत्र को मैं मान करके बैठे हुए हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र पे, अंतःकरण रूपी यंत्र पर को चेतन पर सवार होकर के चेतना बैठी है, इसको मैं मान करके बैठी है। तब तक ईश्वर भी हमको नचाता रहेगा। यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया से हमको नचाता रहेगा। जिस क्षण इस यंत्र से उतर जाएंगे और ब्रह्म के बोध, ब्रह्म स्वरूप में हो जाएंगे, ईश्वर की नचाने की ताकत खत्म, वो नहीं नचा पाएगा। फिर न अकृत अभ्यागम न कृत विप्रांश, फिर हम कर्म के यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर तब हम सहज आत्मदेव की प्रेरणा से कर्म करेंगे, इच्छा की प्रेरणा से नहीं करेंगे, इच्छा पूर्ति, तब हम जो है हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे, हमारे लिए भी आनंद का कारण बनेंगे और सबके लिए आनंद का कारण बनेंगे। इसलिए गीता कहती है कि देखो, प्रभु प्रेरणा से ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम एव अम्बसा। ब्रह्म की प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा से कर्म करो, इच्छा की प्रेरणा से नहीं। जब तक तुम अपने को कर्ता भोक्ता माने बैठे हो, तब तक कर्म, भोग और भोक्ता तीनों बना रहेगा। कर्म करोगे तो भोग भी मिलेगा और तुम भोक्ता बने ही हुए हो, और तब भोग देने वाला ईश्वर चेतन, ईश चेतन भी रहेगा ही रहेगा। ईश्वर जो है वो एक तरह से कर्म, भोग और भोक्ता के बीच की एक चेतन कड़ी है। कर्म, भोग और भोक्ता। कर्म का भोग मिलेगा, तुम भोक्ता हो, और ईश्वर भोग दे। कहा देखो, तुम हो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वय ब्रह्म, और बताते हो अपने को पापी पुण्यात्मा परिच्छिन्न जीव। तो वाल्मीकि रामायण में और बहुत जगह एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, यहाँ रत्न प्रभा में भी पेज 42 पे अंत में उसका उल्लेख है। कहा, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारेण। शास्त्र में कहा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यहां भी कोट किया रत्न प्रभा। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। अन्यथा संतम आत्मानम, ये आत्मा का स्वरूप है तो कुछ, और तुमने मान लिया कुछ। यो अन्यथा संतम आत्मानम, और अन्यथा प्रतिपद्यते, 42वें पृष्ठ पर सबसे नीचे रत्न प्रभा में। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा कुछ और स्वरूप वाला है और तुमने कुछ और ही समझ लिया अगर, तो किम तेन न कृतम पापम, ऐसा गलत समझने वाले ने कौन सा पाप नहीं किया। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्म अपहारिणा, क्योंकि तुमने तो छोटी मोटी चीज नहीं चुराई, आत्मा को ही चुरा लिया। अब आत्मा को चुराए तो आत्मा के बाहर तो कुछ है नहीं, बाकी तो प्रतीति है, सत्य तो आत्मा है, तुमने सच्चाई को ही चुरा लिया। किम तेन न कृत, तुमसे बढ़कर के पापी कौन है, चोर कौन है। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारण। तो ऐसा करने वाले ने, जिसने आत्मा का स्वरूप था कुछ और, समझ कुछ और लिया, ऐसा करने वाले ने कौन सा पाप नहीं किया, क्योंकि उसने तो
आत्मा को ही चुरा लिया, आत्मा का ही अपहरण कर लिया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? तो वेदांत की दृष्टि क्या है कि देखो, जब तक अद्वैत की दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक वास्तविक पुण्य नहीं हुआ। अद्वैत की दृष्टि प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, और द्वैत दृष्टि में जीना ही पाप कर्म है। द्वैत दृष्टि में जीना पाप है, अद्वैत दृष्टि में जीना ही पुण्य है। शास्त्र में आता है, अति पाप प्रसक्तोपि ध्यानम निमिषम अच्युतम भूयः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावना। कहा अति पाप प्रसक्तोपि, चाहे जितना पाप करने वाला व्यक्ति हो, पाप में आसक्त हो, वही अपिचेत सुदुराचारो जैसी बात कही। अपि पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषम अच्युतम, अगर उस अच्युत का, आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप का थोड़ी देर भी ध्यान कर लेता है, तब क्या परिणाम होगा कि भूयः तपस्वी भवति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भूयः तपस्वी भवति। वही बात कि अगर हम उस आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा भी ध्यान करें तो सारे पापों से तत्काल मुक्ति होगी और वो व्यक्ति तपस्वी कहा जाएगा। भूयः तपस्वी भवति, और यही नहीं, पंक्ति पावन पावन। उसके पंक्ति पावन ब्राह्मण होते थे ना पहले, कि वही इनको वही अलग, तो पंक्ति पावन वो तो ब्राह्मणों को भी पवित्र करना, पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। पंक्ति पावन पावना, सबको पावन पवित्र कर। इतना ये अद्वैत तत्व, सत्य तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने की ऐसी महिमा है कि पाप तो नहीं, वो तो पुण्य की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। का इस तरह से जो अद्वैत तत्व का ध्यान है, जो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठा है, वो जन्म जन्म के अज्ञान का नाश करे। करोड़ों वर्षों का अंधकार क्षण भर के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। एक क्षण का जागरण बहुत लंबे स्वप्न का अंत कर देता है। गीता जी में कहा, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। चाहे जितना पापी हो, पापी शिरोमणि है, अपि चेदसि पापेभ्यः, सर्वेभ्यः पाप, सारे चुन चुन के पाप कर रखे हों, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, पापकृत पाप, उससे ऊंचे का, जैसे सुपरलेटिव डिग्री का भी जो है वो हो, वर्स्ट हो। पाप कृत्तमः सर्वम, अगर इस ज्ञान की नौका में बैठ गया तो फिर वो पाप के महासागर को भी पार कर जाएगा। वो तो परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा, आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इस प्रकार से कहा कि देखो, ये ब्रह्म विचार करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्म विचार से सारे अनर्थ की निवृत्ति होगी और परमानंद की प्राप्ति होगी। असल में ये जो है, ये ऐसे मोक्ष को दिलाने वाली है। ब्रह्मसूत्र का अंतिम सूत्र है, अनावृत्ति शब्दात्, यानी ये जो शब्द है वेदांत का या ब्रह्मसूत्र के जो सुझाव हैं, ब्रह्मसूत्र का जो संदेश है, जो शब्द हैं, वो ऐसे मोक्ष में पहुंचाते हैं जहां से लौट के आना नहीं होता। क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकम विशंति नहीं होगा, ये तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। इसलिए, और वेदांत में एक बात और महत्वपूर्ण है, यहां वक्ता का महत्व नहीं है, यहां वेदांत वाक्य का महत्व है।
वक्ता प्रमाण नहीं है। कई बार हम जो है सोचते हैं भाई वो इतने बड़े संत थे, उनका ना वेदांत में वेदांत वाक्य, यहां पर अंत में क्या कहा, जिज्ञासा उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तुयते। वेदांत वाक्य की, कल हमने जो अंतिम सेंटेंस पढ़ा था, यहां कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि वेदांत वाक्य मीमांसा सप्रयोजना प्रस्तुयते, निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तुयते। वेदांत वाक्य की मीमांसा की जाएगी, किसी व्यक्ति के को केंद्र में रख करके नहीं चला जाएगा। वेदांत, इसीलिए श्रद्धा में कहा वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा, किसी व्यक्ति में विश्वास को श्रद्धा नहीं कहा, वेदांत वाक्यों में विश्वास को श्रद्धा कहा। श्रुति वाक्यों में विश्वास होना चाहिए। हम अक्सर हिंदुस्तान में क्या सभी जगह ये परंपरा होती है कि हम बजाय गुरु की वाणी के में विश्वास रखने के गुरु में ही विश्वास रखें, हमको ऐसा गुरु चाहिए। न, हमको ऐसा उपदेश चाहिए, हमको ऐसी शिक्षा चाहिए। हमको शिक्षा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहां कहा कि वेदांत में वक्ता में प्रमाण बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वेदांत में तो वेदांत वाक्य में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वेदांत वाक्य जो है वही ब्रह्म का अवबोधक है, वक्ता का महत्व नहीं है। वेदांत वाक्य में श्रद्धा रख करके उस पर उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तब जाकर के हमको उस ब्रह्म का बोध हो जाएगा। वाक्य ही ब्रह्म का अवबोधक है, वक्ता नहीं। अब कई बार लोग इंटेलेक्चुअल क्रेविंग के चलते, बुद्धि पर बड़ा जोर है मनुष्य का। संत ने कहा कि भाई हमको, स्वामी जी मैं भी गीता पर रिसर्च कर रही हूं और आप भी गीता पर प्रवचन करते हैं। उनका तो फिर हम क्या करें, तुम करो रिसर्च, हम करेंगे प्रवचन। उनका नहीं, हम गीता में खोज कर रहे हैं। उनका लेकिन हमको तो गीता में खोज करने की कोई बात नहीं मिली। हमको लगता है कि गीता में खोज करने की जरूरत नहीं है, गीता में खो जाने की जरूरत है। हम गीता में खोज नहीं करते हैं, हम गीता में खो जाते हैं। गीता में अपने इस जीवत्व को खो दो, तब तो तुमने उसका कुछ लाभ पाया। और अगर तुम गीता से अलग अपने को रख करके अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को गीता में खोज करते रहे, यानी भगवान, उनका असल में हमको ये लगता है कुछ उसमें थोड़ा कमी रह गई है, तो फिर खोज हो गई। तो कहा कि गीता खोज करने की चीज नहीं है। हम क्या खोज करेंगे, मनुष्य की बुद्धि से क्या खोज करेंगे गीता में? गीता खो जाने की चीज है। वेदांत वाक्य वही हेरत हेरत हेर सखी रहा कबीर हेरावे, उसमें जो है डूब जाने की। जिन खो जातिन पाइया गहरे पानी बैठी, मैं पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी, वो तो डूब के मर जाने की बात है। तो अपने जीवत्व को उसमें डुबा दो, वो खोजने की बात नहीं, खो जाने की बात है। कहा ऐसे अगर समर्पण हो जाए तब जाकर के उस ब्रह्म का बोध होगा। थोड़ा पाठ कर लेते हैं। ये कागज सबके पास होगा, नहीं होगा तो उधर से ले लीजिए, कुछ रखे नहीं, हमसे ले लीजिएगा। थोड़ा पाठ करते हैं। तो पेज 43 से पाठ करेंगे, जहाँ से पहला ये समाप्त हुआ है, ब्रह्म जिज्ञासा का प्रकरण जहाँ से समाप्त हुआ है। आप दोहराइएगा। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम किम लक्षणम पुनः तद्ब्रह्म इति अतः आह भगवान सूत्रकारः। अब ये कागज में तो नहीं है, लेकिन किताब में एक श्लोक है भारती तीर्थ जी का,
पहले श्लोक का पाठ करेंगे और उसके बाद में फिर थोड़ा भाष्य का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ये किताब के 44 पेज पे। लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति न हि विद्यते जन्मादेह अन्यनिष्ठत्वात् सत्यादेश्च प्रसिद्धितः सत्यादेह च अप्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्यात् लक्ष्यं स्रग्भुजङ्गवत् लक्ष्यं स्रग्भुजङ्गवत् लौकिकानीव सत्यादीनि अखण्डं लक्षयन्ति अखण्डं लक्षयन्ति। भाष्य पाठ करेंगे। जन्मोत्पत्तिः आदिः अस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहिः जन्म स्थिति भंगम समासार्थः जन्मनः च आदित्वं श्रुति निर्देश अपेक्षम् वस्तुवृत्त अपेक्षं च श्रुति निर्देशः तावत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रमदर्शनात् वस्तुवृत्तम् अपि जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् अस्य इति प्रत्यक्ष आदि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमानिर्देशः षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थाः यतः इति कारण निर्देशः अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य
मनसा अपि अचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्म इति वाक्यशेषः अन्येषाम् अपि भावविकाराणां त्रिषु एव अंतर्भावम् इति जन्मस्थितिनाशानाम् इह ग्रहणम् यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशाः जगतः न गृहीताः स्युः इति आशंकेत तन्माशंकीति यह या उत्पत्तिः ब्रह्मणः तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते। ओम। जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, और यहाँ पर उसका अर्थ क्या है? ये तीन शब्दों से मिलकर के, तीन पदों से मिलकर के बना है। जन्मादि अस्य और यतः। जन्मादि यस्य अतः। हम इसके अर्थ पर विचार करें। पहले ये जो श्लोक लिखा हुआ है भारती तीर्थ जी ने, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। ये भारती तीर्थ जी बड़े वेदांत के प्रबुद्ध और श्रेष्ठ विद्वान थे, और उन्होंने एक सारे अधिकरणों को बताने के लिए एक एक या दो दो, कभी कभी दो से ज्यादा भी श्लोक की रचना कर दी। सरल को और सरल बनाने के लिए वैयासिक न्यायमाला उन्होंने लिख दी, जिसका ये सभी श्लोक हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के पहले भी श्लोक आया था, और अब इस अधिकरण जन्माद्य अधिकरण, इसके पहले भी ये श्लोक आया। तो हर अधिकरण को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक श्लोक लिख दिया, जिसमें हर अधिकरण की संगति बताई, विषय बताया, संशय क्या है बताया, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सब बताया। यही 5 चीजें तो अधिकरण में हमने कही कि संगति क्या है, विषय क्या है, फिर उसमें संशय उठाना, क्योंकि संशय नहीं होगा तो विचार कैसे होगा। संगति, विषय, संशय, फिर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। इस प्रकार से ये पांचों चीजें एक ही श्लोक में, हर अधिकरण में क्या डिस्कस हुआ है, पूर्व अधिकरण से उसकी संगति क्या है, पूर्व पक्ष क्या है, सिद्धांति का उत्तर पक्ष क्या है, संशय क्या है। तो इसमें कहते हैं
भारती तीर्थ जी श्लोक में लक्षणा ब्रह्मणो नास्ति किं वा अस्ति, पहले विषय के बारे में बताते हैं। लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति किं वा अस्ति, भाई ब्रह्म ब्रह्म तो कह रहे हो, लेकिन ब्रह्म का कुछ लक्षण है भी या नहीं है। जो पहली लाइन लिखी थी ब्रह्म का लक्षण, पहले सूत्र के भाष्य के बाद इस दूसरे सूत्र के भाष्य की पहली लाइन क्या लिखी? ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम। ये कहा गया, प्रथम सूत्र में कहा गया, ये संगति लगा रहे हैं भाष्यकार, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम। पहले सूत्र में कहा गया कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब क्या था? इच्छा नहीं, विचार। ब्रह्म विचार करना ही चाहिए, ये कहा गया। इति उक्तम, ये कहा जा चुका है पहले सूत्र में। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, ये कहा गया कि ब्रह्म का विचार करना चाहिए और करना ही चाहिए। अब विचार तब होगा किसी, जब उसके कुछ लक्षण हो और प्रमाण हो, तब तो विचार हो सकता है। इस चश्मे पर विचार तो इसका कुछ लक्षण होगा और इसके संबंध में वही कहेंगे इतना लंबा चौड़ा है, इसका रंग ऐसा, तो नेत्र प्रमाण होगा या कुछ और शब्द प्रमाण होगा। तो किसी भी वस्तु पर विचार करने के लिए उसके लक्षण स्पष्ट रूप से मालूम पड़ना चाहिए, और प्रमाण, किस प्रमाण से, उन लक्षणों, तो लक्षण और प्रमाण से ही तो वस्तु की सिद्धि होती है। तुम इस ब्रह्म वस्तु पर विचार करने के लिए कह रहे हो, तो जरा ये तो बताओ कि इस ब्रह्म वस्तु के लक्षण क्या हैं और किन प्रमाणों से उन लक्षणों को जाना जाएगा। क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। तो जरा ये आक्षेपी संगति है। आक्षेप किया पूर्व पक्ष ने, मानो कि किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म, तुम जरा ये तो बताओ कि ये जो ब्रह्म विचार करना है ब्रह्म तत्व का, ये किन लक्षणों वाला है। जिस ब्रह्म को जानने की बात कह रहे हो उसके लक्षण क्या है। अब इसी आक्षेपी संगति के क्रम में ये भगवान सूत्रकार ने दूसरा सूत्र लिखा लक्षण प्रमाण के लिए कि जन्माद्यस्य यथा, उसका लक्षण बताएंगे। इस आक्षेप के उत्तर के लिए ये सूत्र लिखा कि जन्माद्यस्य यथा, इस जगत की जिससे उत्पत्ति होती है वो ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यथा, इस जगत की जिससे उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, जन्म आदि होता है, यानी उत्पत्ति और नाश, स्थिति, सब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो कहा कि भारती तीर्थ जी ने जो श्लोक लिखा उसमें लिखा पहला लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति किं वा अस्ति। विषय क्या है? प्रश्न उठता है कि ब्रह्मणम लक्षणो नास्ति किं वा अस्ति, ब्रह्म का कुछ लक्षण है भी या नहीं है। लक्षणम ब्रह्मणः नास्ति किं वा अस्ति, लक्षणम ब्रह्मणः न अस्ति, क्या ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं है, अथवा किं वा अस्ति, अथवा कुछ लक्षण है। यह एक विषय है। विषय क्या है? इस जन्माद्यस्य यतः सूत्र अधिकरण का जन्माद्य कि ब्रह्म का कुछ लक्षण है या नहीं है। अब पूर्व पक्ष कहता है नहीं विद्यते, नहीं नहीं, कोई लक्षण नहीं, हो ही नहीं सकता लक्षण, ब्रह्म का क्या लक्षण होगा। नहीं विद्यते, नहीं है, पूर्व पक्ष ने यह कहा। और फिर अपने समर्थन में क्या कहता है? जन्मादेह अन्य निष्ठत्वात्, तुम अगर कहते हो कि वह तत्व जिससे इस जगत का जन्म आदि होता है, तो भाई लक्षण तो वो होता है जो लक्ष्य में रहे,
शर्मा जी हैं तो इनकी उम्र इतनी है, लंबाई इतनी है, वो लक्षण इनमें हो। अब तुम कहो कि वो जो शर्मा जी, हम शर्मा जी का लक्षण बोल रहे हैं, वो वर्मा जी का लक्षण बता रहे हैं, तो उससे शर्मा जी का क्या की पहचान थोड़ा हो जाएगी। अन्य निष्ठत्वात्, भाई ये जो है हम पूछ रहे हैं ब्रह्म का लक्षण बताओ, और तुम कहते हो कि तुम जगत का लक्षण बताते हो कि जगत की जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति नाश होता है, वो ब्रह्म है। हम पूछ रहे हैं ब्रह्म का लक्षण और तुम बता रहे हो जगत का लक्षण। तुम अजीब आदमी हो भाई, इतने बेवकूफ हमको। तो कहा कि जन्मादेह अन्य निष्ठत्वात्, अगर तुम जन्मादि को लक्षण बताते हो ब्रह्म का, तो ये तो अन्य निष्ठत्वात्, ये तो जगत में रहते हैं, तो दूसरे का लक्षण दूसरे की पहचान करने वाला कैसे बनेगा। कहा जन्मादि लक्षण जगत में रहते हैं, फिर इनको ब्रह्म का लक्षण क्यों कहते हो? क्योंकि जन्मादि लक्षण जो है वो लक्ष्यनिष्ठ नहीं है, वो तो अन्यनिष्ठ हैं, वो ब्रह्म के लक्षण, वो तो जगत के लक्षण। कहा जन्मादेह अन्यनिष्ठत्वात्, ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्मादि जो तुम लक्षण बताते हो ये अन्यनिष्ठ हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो जगतनिष्ठ हैं। फिर कहता है सत्यादेह च अप्रसिद्धिता, अगर तो तुम कहो कि सत्य आदि ब्रह्म के लक्षण हैं, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण क्या बताया वहां कि वो सत्य है, स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और वो अनंत स्वरूप है। अगर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का लक्षण बताते हो तो ये लक्षण अप्रसिद्ध हैं। सत्यादेह च अप्रसिद्धिता, ये लक्षण अप्रसिद्ध हैं। अप्रसिद्ध का मतलब क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको कहते हैं अप्रसिद्ध। इनकी प्रमाणों से सिद्धि ही नहीं हो पाती। कौन से प्रमाण से? नाक से? अनंत किस इंद्रिय से देखा जा सकता है? अनंत की पकड़ मन कर सकता है, बुद्धि कर सकती नहीं। सत्य की पकड़ भी नहीं हो सकती किसी प्रमाण से। कहा ये प्रमाण से सिद्ध नहीं है अगर तुम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का लक्षण करोगे। और एक इसमें और फंसाने की कोशिश है पूर्व पक्ष की कि अगर तुम प्रमाण से सिद्ध कह दोगे तो प्रमेय की तो प्रमाण से सिद्धि होती है, और प्रमेय हमेशा परिच्छिन्न होता है, लिमिटेड होता है, और ब्रह्म है परिच्छिन्न। तो अगर प्रमेय कहोगे तो फिर क्या होगा? ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाएगा, यानी वो ब्रह्म रहेगा ही नहीं अगर प्रमाण से सिद्धि कहोगे। और प्रमाण से सिद्ध नहीं कहोगे कि प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, तो जो चीज प्रमाण से सिद्ध नहीं होती वो झूठ होती है, तो फिर झूठ की चर्चा ही क्या करना, तो फिर ब्रह्म की चर्चा ही क्या करना। अगर प्रमाणों से सिद्ध है तो इसका मतलब परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, फिर वो ब्रह्म का लक्षण नहीं हुआ। और प्रमाणों से सिद्ध नहीं है अगर, तो फिर वो झूठ है, और झूठ की चर्चा करने बैठे हो कि सत्य की चर्चा करने बैठे हो। इस तरह से दोनों तरह कि भाई वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यादि जो लक्षण हैं वो प्रमाणों से सिद्ध नहीं है, वो अप्रसिद्ध हैं। प्रमाण सिद्ध कहो तो बुराई, न कहो तो बुराई, ऐसे पूर्व पक्ष उठाता है। अब सिद्धांती क्या कहते हैं? दूसरी लाइन जो है श्लोक की, इसमें सिद्धांत की बात बताई। ये उत्तर पक्ष इसमें कहता है सिद्धांती का क्या है? ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम। देखो तुम कहते हो कि जगन्निष्ठ है, जो हमने बताया कि जिससे जगत की उत्पत्ति होती है वह ब्रह्म है, यानी जगत का कारण ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म में कारणत्व हमने बताया, ये जो कारणत्व है ये जगन्निष्ठ नहीं है, ये कारणत्व ब्रह्मनिष्ठ ही है। ये जो तुम कहते हो कि अन्यनिष्ठ है, जन्मादि जो बताया वो तो तुमने जगत का जन्म स्थिति और लय बताया, तो ये तो जन्म स्थिति और लय तो जगन्निष्ठ है।
लेकिन देखो जो इसका कारण है जन्म स्थिति और लय का, वो ब्रह्मनिष्ठ है। कारण ब्रह्मनिष्ठ है। जगत की उत्पत्ति स्थिति लय जो हो रहा है वो तो जगन्निष्ठ है, क्योंकि जिसकी जो पैदा होगा, लेकिन जो उसका कारण है भाई ठीक है, घड़े की उत्पत्ति हुई, घड़ा रहा और घड़ा मिटा, लेकिन किस कारण से वो उत्पन्न हुआ, किस कारण में रहा और किस कारण में लीन हुआ, वो तो मिट्टी है, वो तो सत्य है। तो ब्रह्म से अगर उत्पन्न, उसका जो कारण है वो ब्रह्मनिष्ठ है, वो जगन्निष्ठ नहीं है। घड़ा उत्पन्न होता है, रहता है और घड़ा मिटता है, लेकिन जो घड़े का कारण है वो उत्पन्न होता रहता, मिटता थोड़ा, मिट्टी थोड़ा उत्पन्न होती रहती, मिट्टी वो तो रहती है। तो जगत कारण जो है वो ब्रह्मनिष्ठ है। हाँ, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय होती है, लेकिन जो जगत का कारण है उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय नहीं होती। तो जो जगत का कारण है वो ब्रह्मनिष्ठ है। जगत, ब्रह्म में जगत का कारणत्व तो है, और कहा कि वो किस प्रकार का कारणत्व है। ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम स्यात् लक्ष्यम सृग भुजंगवत। किस प्रकार का कारणत्व का लक्षण उसमें घटित होता है। कहा जैसे रस्सी में सांप, सृग भुजंगवत। जैसे रस्सी में सांप की उत्पत्ति स्थिति होती है और उसी में लय होता है, तो इसी तरह से सृग भुजंगवत, रस्सी में सांप की तरीके से ब्रह्म में इस जगत की उत्पत्ति भी होती है, स्थिति भी होती है और लय भी होता है। लेकिन ब्रह्म में इस प्रकार का कारणत्व है, जैसे रस्सी में सर्प की उत्पत्ति का कारणत्व है, इसी तरह से ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति का कारणत्व है। क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्म बिना परिणामी हुए जगत को उत्पन्न कर दे। परिणामी कारण, जैसे दूध से दही बनता है वैसे नहीं, रस्सी में सांप, सीप में चांदी, ऐसा कारण है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जगत ब्रह्म में अर्थाध्यास है, अध्यास है। जगत ब्रह्म में अर्थाध्यास है, स्वरूपाध्यास है। तुलसी बाबा ने कहा, रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके को टारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। है तो असत्य मृषा, जैसे सीप में चांदी की प्रतीति एक झूठा परसेप्शन है, अध्यास है। रजत सीप महाभास जिमि, जथा भानु, किरणों में जल का आभास एक झूठी प्रतीति है, प्रतीति मात्र है। रजत सीप यथा भानु करवारे, यद्यपि मृषा तिहु काल, तीनों कालों में वो है नहीं वहां, लेकिन इस भ्रम को कौन टाले। यह विधि, इसी तरीके से ये जगत ब्रह्म के आश्रित होकर के रहता है। राम जी के यह विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य है तो असत्य, लेकिन दे तो दुख आई, असत्य बात भी दुख दे सकती। या सुकृपा से कहा कि ये जो है, ये बिना परिणामी हुए ही ब्रह्म जगत की उत्पत्ति का कारण बनता है। ये जगत ब्रह्म पर कैसे आश्रित है, जैसे सर्प अपनी उत्पत्ति के लिए रज्जु पर, रस्सी पर आश्रित है। ऐसा संबंध नहीं है हरि का और जगत का, ब्रह्म का और जगत का, जैसे घट और जल का संबंध है। वहां दोनों चीजें समान सत्ताक हैं, जल भी और घड़ा भी। अगर जल घड़े पर आश्रित है मतलब वो आधार है और वो उसमें आधे है, ऐसा नहीं है। एक सत्य है, एक मिथ्या है। सत्यानृते मिथुनी करता है। ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या। इस प्रकार से ये बताया। कहा ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम स्यात् लक्ष्यम सृग भुजंगवत। ये जो कारणत्व का लक्षण है ये ब्रह्म में रहता है बाकायदा। कैसे रहता है? जैसे रस्सी में और सांप का संबंध है, रस्सी कारण है, सांप कार्य है, इसी तरीके से ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है। फिर कहते हैं लौकिकान इव सत्यादीनि अखंडम लक्ष्यन्ति ही। लौकिकानि
इव सत्यादीनी, यानी जो लौकिक लोग हैं दुनिया में, हर व्यक्ति दुनिया में सत्यादीनी अखंडम लक्षयन्ति ही, दुनिया में सारे ही लोग सत्य उसी को कहते हैं जो अखंड रहता है, यानी बाधित नहीं होता। अगर चीज खत्म हो जाए तो फिर वो सत्य क्या? और वेदांत में कहता है अबाधितत्वम सत्यत्वम त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम अबाधितत्वम सत्य, जो बाधित न हो, जो किसी प्रमाण से बाधित न हो। क्यों कहते हैं कि जिंदगी जादू की पुड़िया है? क्योंकि मालूम है कि बाधित हो जाएगा। कुछ यहाँ संसार में सब चीज क्या है, मिट जाती है। सत्य क्या है? सभी लोग ये मानते हैं कि सत्य उसी को कहेंगे जो किसी प्रमाण से बाधित न हो। अबाधितत्वम सत्यत्व, सबको ये मालूम है, सत्य का कॉन्सेप्ट सबको ये ज्ञात है कि अखंड होना, अखंडम लक्षयन्ति ही, यानी अबाधित होना, अखंड रहना ही सत्य का लक्षण है, जो बाधित न हो, जिसमें बाध्य की योग्यता न हो, जिसका अत्यंता भाव हो। सत्य तो वही है। और अत्यंता भाव किसका? किसका अंत नहीं होता है? शरीर का तो अंत हो जाता है, सब चीज का बाहर किया, लेकिन जो हमारे अंदर जानने वाला तत्व बैठा है उसका अंत नहीं होता, न उसमें क्षरण है और न उसका नाश है। जो दृष्टा चेतन हमारे अंदर बैठा हुआ है वो बचपन जवानी बुढ़ापे सबको जानता है, अपने बाहर की हर चीजों को बनते बिगड़ते देखता है, परिवर्तित होते हुए देखता है। दृष्टा चेतन जो है वो अबाधित है, वहां पर वो अखंड है, अबाधित है, इसलिए दृष्टा चेतन वो भासयेत साधनम बिना, वो बिना किसी साधन के अंतःस्फुरित है, भासित हो रहा है और उसमें बाध नहीं होता, उसका अंत नहीं होता, उसमें अंतवत्ता का अभाव है। और वो क्या है? शास्त्र कहता है वो अनंत है, वो अनंत है, वो सीमित नहीं है, कैद नहीं है तुम्हारी बुद्धि में या शरीर में। वो दृष्टा चेतन वही सत्य है और वही ज्ञान स्वरूप है, जानता है सबको। और वो कैसा है? वो अनंत है, यही ब्रह्म का स्वरूप है। तो कहा ये जो चेतन है, जो दृष्टा चेतन है, ये अप्रसिद्ध नहीं है, ये सबको ज्ञात है। ये दृष्टा चेतन जो अबाधित सत्य है, अनंत है, इसकी अनंतता भले न ज्ञात हो, लेकिन मैं हूं और मैं चेतन हूं, मैं सब कुछ को जानने वाला हूं, ये चेतन तत्व ये तो सबको ज्ञात है। ये अप्रसिद्ध नहीं है, ये तो प्रसिद्ध है और यही लौकिक सत्य है और यही सत्यम ज्ञानम अनंतम है और यही ब्रह्म है। इस प्रकार से कहा कि देखो ये जो दृष्टा चेतन है असल में यही अधिष्ठान है, जीव का भी अधिष्ठान है, जगत का भी अधिष्ठान है, ईश्वर का सत्य भी यही है। ये दृष्टा चेतन ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, ये एकमात्र अधिष्ठान है और ये दृष्टा चेतन ही प्रमाता को भी सत्ता देता है, यही प्रमाणों को भी सत्ता देता है, यही प्रमेय को भी सत्ता देता है और यही प्रमा को भी सत्ता देता है। प्रमाता की सत्ता भी इसकी वजह से है, प्रमेय की सत्ता इसकी वजह से है, प्रमाण की सत्ता इसकी वजह से है और प्रमा की सत्ता भी इसकी वजह से है। कहा ये सब प्रमाणों को भी सत्ता देता है और किसी प्रमाण से ये बाधित नहीं होता है। भाषित इसकी स्वतः सिद्ध सत्ता है और यही तो जो दृष्टा चेतन है, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, यही तो वास्तव में अधिष्ठान है, यही जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म है, यही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का अधिष्ठान है, यही ब्रह्म है दृष्टा चेतन। और ये जो
ब्रह्म है, इसका और जगत का संबंध क्या है? स्रक भुजंग वत। जैसे रस्सी और सांप का संबंध है, रस्सी ही उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है और फिर लय का भी कारण है। इसी प्रकार से ये ब्रह्म तत्व, दृष्टा तत्व, चेतन तत्व इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है। इसके बाद में कुछ व्याकरण की दृष्टि से, सामासिक दृष्टि से चर्चा करी है भगवान शंकराचार्य ने भाष्य के प्रारंभ में ही, और उसके बाद में जन्म, अस्य और यतः, जन्मादि अस्य और यतः, जिन तीन पदों से मिल करके ये सूत्र बना है, जन्मादि अस्य और यतः। तो जैसे हमने प्रथम सूत्र में देखा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि तीनों पदों की, अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा, तीनों पदों की विस्तार से चर्चा, विश्लेषण भगवान शंकराचार्य ने किया था। वैसे ही यहाँ भी जन्मादि, अस्य और यतः, इन तीनों पदों की विस्तार से विश्लेषण करके भगवान शंकराचार्य चर्चा करने वाले हैं। जन्मादि, अस्य और यतः, इनका क्या अर्थ है, किस प्रकार से ये ब्रह्म तक ले जाते हैं, इसकी चर्चा भगवान शंकराचार्य भाष्य में करने वाले हैं। हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।